आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 31 मई 2021 से लेके 6 जून 2021 तक। इसमें हम बात करेंगे तमाम सितारों के हवाले से, तमाम बुर्जों के हवाले से, कौन कौन सा सितारा इस टाइम उल्टी चाल में जाएगा, कौन कौन सा सितारा सीधी चाल में आएगा, किस किस सितारे का किस किस बुर्ज पे क्या क्या इम्पेक्ट होगा, कौन कौन से लोग खुशहाल होंगे, कौन कौन से लोग परेशान होंगे, किन को मोहतात रहने की ज़रूरत है, किन को काम के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम हर बुर्ज के बारे में और तमाम बुर्जों के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हालात रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सितारा अतारद मरकरी 30 मई 2021 से उल्टी चाल में जा रहा है, जो कि रहेगा 30 जून 2021 तक। सितारा ज़ुहल भी इस वक्त उल्टी चाल में है और कुछ अरसे के बाद सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर चूँकि सितारा अतारद उल्टी चाल में जा रहा है, तो इसकी वजह से लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इशू बढ़ सकता है। ख़ासकर जो बुर्ज कौस वाले हैं, ठीक है, उनके लिए और बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आ सकता है। तो बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज़ के बारे में। एरीज़ वालों के लिए इस वक्त एक नहायत ही बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है सितारों के हवाले से। तमाम ही सितारे उनके एक बेहतरीन कंडीशन में बैठे हुए हैं और बेहतरीन जगहों पे बैठे हुए हैं। सितारा ज़ुहल उनके 10वें घर में बैठा है, जो कि एक राजयोग बना रहा है। 10वें का मालिक होकर 10वें, ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसी तरह सितारा मुश्तरी भी 9वें का मालिक होकर उनके 11वें घर में बैठा हुआ है, ये भी एक राजयोग बना रहा है। इसी तरह सितारा सूरज उनके दूसरे घर में बैठा है। तीसरा घर जो कि बहन भाइयों से रिलेटेड होता है, सफ़र से रिलेटेड होता है, उस घर में भी इस वक्त 3 सितारे मौजूद हैं। तो ख़राब घरों में तो इनके इस वक्त कोई भी सितारा मौजूद नहीं है। तो बुर्जे हमल वालों के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है। मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस हफ़्ते जो मामलात हैं उनके शुरू से ही बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि पहले 2 दिन सितारा मून जो है कमर, वो उनके 10वें घर में मूव होगा, फिर 11वें घर में मूव होगा। इसी तरीके से बहुत बेहतरीन कंडीशन उनके लिए बनी हुई है। इस हफ्ते से उन्हें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उनके जायचे में पहले घर के हवाले से। पहले घर का सितारा उनका तीसरे घर में इस वक्त मौजूद है, ज़ोरा और अतारत के साथ, जो कि एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए और उनकी पर्सनालिटी भी मजबूत हो रही है। बहन भाइयों के साथ उनके मामलात बेहतर हो रहे हैं। ओवरऑल काम के हवाले से उनके मामलात बहुत बेहतर हैं। इसी तरीके से बात करते हैं उनके दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर में उनके इस टाइम सितारा सूरज बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है। सितारा सूरज नौकरी तब्दील करने के हवाले से, माली मदद के हवाले से या माली बेनिफिट्स के हवाले से, जो भी उनके इश्यूज़ वग़ैरह हैं या जो भी माली एतबार से उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, सितारा सूरज की मौजूदगी में ये तमाम उनके मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर वो कोई नौकरी वग़ैरह तब्दील करना चाहते हैं, हाँ, अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर इस चीज़ को अवेल करें, क्योंकि सूरज के साथ साथ राहु भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जांच पड़ताल कर लें पहले कि क्या अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, क्या जॉब के हवाले से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, फिर उसकी तरफ प्रोसीड करें। जॉब चेंज करने से पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें, फिर जाके जॉब तब्दील करें, वरना उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से तीसरा घर एक नहायत ही मजबूत कंडीशन बनाए हुए है। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर है, ख़ासकर दुबई, कतर, करीबी ममालिक, ऐसे लोग इस टाइम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इस वक्त से और उनके जो रुके हुए काम हैं वो बहुत सारे निकल जाएंगे। दूसरा ये कि बहन भाइयों के साथ उनके मामलात बेहतर होंगे। अगर कोई उनके बहन भाई बीमार भी हैं तो उनकी भी सेहत बेहतर होगी। तो तीसरा घर भी उनका माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए। इसी तरीके से चौथा घर जो कि माँ के हवाले से, घर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, गाड़ी के हवाले से है, उसका सितारा भी एक बहुत अच्छी कंडीशन में 10वें घर में बैठा हुआ है।
तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या घर वर तब्दील करना चाहते हैं या गाड़ी वाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो इस हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाएं और भरपूर उनको फ़ायदा हो सकता है। ख़ासकर प्रॉपर्टी सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं, जो गाड़ियों वाड़ियों का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही नहायत ही बेहतरीन वक्त है, तो वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से पाँचवें घर का सितारा भी दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बेहतरीन कंडीशन है। तालिब इल्मों के लिए भी भरपूर बेहतरीन वक्त है, वो भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से 7वां घर जो कि शादी से रिलेटेड होता है या फ़ॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, उसका सितारा ज़ोरा, वो एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन में बैठा हुआ है और थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहा है लेकिन बेहतर है। तो ख़वातीन जो हैं बुर्ज हमल वाली, उनके लिए कोई इतनी परेशान कुन सिचुएशन नहीं है, तो वो तो एक बेहतरीन कंडीशन में ही है। रिलेशनशिप के हवाले से बेहतर है। थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप अवॉइड करें। लड़ाई झगड़े मसाइल का हल नहीं होते, तो रिलेशनशिप में, शादी में लड़ाई झगड़ों को अभी अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 9वां घर जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है और मज़हबी ट्रैवल से रिलेटेड है, दूसरी शादी से रिलेटेड है, उसका सितारा भी एक बेहतरीन कंडीशन में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। ये एक राजयोग होता है, 9वें का सितारा 11वें घर में होना एक राजयोग की निशानी है। तो इसका मतलब है जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, किसी वजूहात की बिना पे अगर उनकी पहली शादी ख़त्म हो गई, तो अगर लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन दौर है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरे रिश्ते के हवाले से अगर आप लोग रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो इस दौरान रिश्ते भी अच्छे लग सकते हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता लग सकता है। सबसे बढ़ के बात यह है, क्योंकि 11वां घर ख्वाहिशात का होता है, तो 9वें घर का सितारा 11वें घर में होना, इसका मतलब है कि जिससे आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपकी पसंद भी उसमें शामिल होगी, आपकी पसंद से भी हो सकती है। और इसी तरीके से किस्मत आप पर पूरी मेहरबान है, क्योंकि 9वां घर किस्मत का भी होता है। और इसी तरीके से बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर में इस टाइम पे ज़ोहल मौजूद है। ज़ोहल थोड़ा सा उल्टी चाल में चला गया, तो जो लोग गवर्नमेंट के शोबों से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट वगैरह के काम करते हैं, उनको थोड़ा कुछ अरसे के लिए मोहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन नहीं बनने जा रही, लेकिन फिर भी मोहतात रहें, अपने कामों को देखभाल करके करें। और औलाद के हवाले से भी कोई कंडीशन बन सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो इसी तरीके से बात करेंगे 11वें घर की। 11वें घर में इस टाइम पे मुश्तरी मौजूद है। 11वां घर ख्वाहिशात का होता है और बिग मनी का होता है, बिग पेमेंट्स के हवाले से होता है। तो थोड़ा सा मुश्तरी जहाँ बैठता है उसको बड़ा मजबूत करता है। मुश्तरी की ये नेचर होती है। जायचे में मुश्तरी कमज़ोर होता है, लेकिन जहाँ ट्रांजिट में मूव हो रहा होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो अगर आपकी कोई बड़ी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, तो जब तक मुश्तरी यहाँ पे है तो आपकी बहुत सारे काम सीधे हो जाएंगे। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, आपकी ख्वाहिशात के हवाले से बहुत सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुर्ज हमल वालों के लिए ओवरऑल एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है, तो बिल्कुल इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये आपका टाइम है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं टॉरस के बारे में, यानी बुर्ज सौर के बारे में। बुर्ज सौर वालों के लिए भी कुछ बेहतरीन कंडीशन बन गई है पहले से। माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो सामना था उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन अभी भी मामला तो उस हिसाब से खुल के आपके सामने नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो मरकरी है वो अभी आया ही था आपके दूसरे घर में और आते ही उल्टी चाल में चला गया है, तो इसीलिए बजट बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा गुस्से को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सितारा सूरज भी आपके लगन में किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। राहु तो है ही बहुत अरसे से यहाँ पे, तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में तो ऑलरेडी आपकी इजाफा है, और अब मरकरी भी उल्टी चाल में चला गया है। तो नौकरी वोकरी तब्दील ना करें, नौकरी के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतरीन एडवाइस मेरी तरफ से आपको यही है कि आप लड़ाई झगड़ों को और परेशानियों को अवॉइड करने की कोशिश करें, ज़्यादा सोचों में ना पड़ें। और जॉब प्लेस पे अगर कोई मसला होता है तो उसको दरगुज़र करने की कोशिश करें, वही आपके हक़ में बेहतर है।
क्योंकि जॉब प्लेस पे बहुत सारे मसले मसाइल आपका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सितारा मंगल भी बैठा हुआ है दूसरे घर में, और मरकरी यानी अतारद वो भी उल्टी चाल में होके बैठा हुआ है। वैसे तो कंडीशन 10वां घर देखा जाए या 9वां घर देखा जाए वो एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरा घर जो कि माली एतबार से होता है उसको भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहें। अगर आपको इस तरह की परेशानियों का जॉब प्लेस वगैरह पे सामना करना पड़ता है तो हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये तकरीबन जो है वो 23 जून तक रहेगा, तो 23 जून के दरमियान जितने भी बुध के दिन आते हैं तो आप वो ज़रूर सदका दें। इससे आपकी एंजाइटी में भी कमी होगी और जॉब प्लेस पे जो परेशानी है उसमें भी कमी होगी। तो बात करते हैं आपके पहले घर के बारे में, जायचे का जो कि असेंडेंट ताले लगन होता है उसके बारे में बात करते हैं। आपके असेंडेंट में इस टाइम पे सितारा सूरज और सितारा राहु बैठा हुआ है। सूरज की वजह से थोड़ा गुस्से में इजाफा हो सकता है आपके, तो गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें अपना, किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और पर्सनैलिटी तो वैसे आपकी माशाल्लाह बेहतर ही है, क्योंकि सूरज पर्सनैलिटी को निखारता है और पर्सनैलिटी में बेहतरी है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे जेलस भी हो जाएं आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो ख़वातीन बड़ी मज़बूत इस टाइम पे हो रही हैं, ख़वातीन के लिए बेहतर है और ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन दौर है ये, तो ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे घर के बारे में बात करते हैं। दूसरे घर में 3 सितारों का किरान बना हुआ है, सितारा मरकरी, सितारा ज़ोरा जो कि आपके लगन का मालिक है, और सितारा मरीख़ यानी मार्स। ये थोड़ा सा मार्स चूँकि 12वें का मालिक है, इस वजह से मैंने अभी शुरू वीडियो में बताया आपको कि थोड़ा सा जॉब प्लेस पे मामलात और बजट बनाने की ज़रूरत है। तो दूसरा घर थोड़ा सा माली एतबार से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से तीसरा घर देखते हैं। तीसरे घर का सितारा इस वक्त 9वें घर में मूव हो रहा है। मून कमर वैसे भी जिस घर में वो 2 से ढाई दिन रहता है, ज़्यादा दिन रहता नहीं है, तो बहन भाइयों के हवाले से कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं है। कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं तो एक बेहतरीन वक्त है ट्रैवल के हवाले से, लेजर ट्रैवल के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। इसी तरीके से चौथा घर जिसका सितारा सूरज आपके लगन में पड़ा हुआ है। अगर आप गाड़ियों वगैरह के शौकीन हैं तो, और प्रॉपर्टी सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है या गाड़ियों वगैरह की सेल परचेज से आपका ताल्लुक़ है, तो ये वक्त आपका है। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और गाड़ियों के शौकीन लोग जो हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन ये वक्त है, वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके शौक़ में और इजाफ़ा हो सकता है। इसी तरीके से 5वें घर के बारे में बात करते हैं। 5वां घर थोड़ा आपका कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त, क्योंकि सितारा अतारत जो है वो थोड़ा वीक है इस टाइम पे, उल्टी चाल में, तो तालिब इल्मों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे तालिब इल्म जो बाहर मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी डिले का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मार्क्स वगैरह भी कम आ सकते हैं। तो वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें, बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। 7वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 7वें घर में आपके केतु पड़ा हुआ है और 7वें घर का सितारा दूसरे घर में पड़ा हुआ है। केतु के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा शादीशुदा लोग जो हैं वो आपसी हम आहंगी से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। जितना लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें, लड़ाई झगड़ों का हिस्सा ना बने। अगर आपका कोई कान भी भरता है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें और बेहतर यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। सपोर्ट करेंगे तो ही कश्ती चल सकती है, वरना तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। इसीलिए मेरी तरफ़ से बुर्ज सौर वालों के लिए बेहतरीन एडवाइस यही है कि आपस में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें। इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 9वां घर एक मज़बूत पोजीशन बनाए हुए है, डबल राजयोग बना है। 9वें का मालिक 9वें, 10वें का मालिक 9वें, सितारा ज़ोहल थोड़ा सा उल्टी चाल में है इस टाइम पे,
तो अभी 2-3 महीने जो लोग दूसरी शादी के हवाले से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दें, कोई फ़ॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड कर दें 2-3 महीने, वरना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वें घर में सितारा मुश्तरी पड़ा हुआ है इस टाइम पे 11वें घर का मालिक होकर। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, आपकी इज़्ज़त में, शोहरत में इजाफ़ा होता है मुझे नज़र आता है। जो लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो लोग इस तरीके का काम करते हैं कि सोशल मीडिया से किसी का ताल्लुक़ है या ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, तो उनको बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा इस दौर में और भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है तो ये जैसे ही सितारा तारत सीधी चाल में आएगा तो प्रमोशन वगैरह भी आपका कोई ना कोई हो जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि हो ही गया होगा अब तक तो, क्योंकि तकरीबन अप्रैल के महीने से ही सितारा मुश्तरी यहाँ 10वें घर में मूव हो रहा है और एक राजयोग बनाया हुआ है। इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 11वां घर चूँकि ख्वाहिशात का होता है, उसका सितारा वैसे ही 10वें पड़ा हुआ है, तो ये एक ऑलरेडी राजयोग बना हुआ है। तो बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, बहुत सारी बड़ी पेमेंट्स जो पिछले 2 महीने में आपको मिली होंगी और एक बेहतरीन कंडीशन है आपके लिए भी। जिस तरह सितारा हमल वालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशन है, इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी बेहतरीन कंडीशन है। बस बजट बना के चलें, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है और बस सदक़ात वग़ैरह अपने करते रहें जिस तरीके से मैंने बताया। इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी आपके मामलात में। जोज़ा यानी जेमिनी, जोज़ा वालों के लिए इस वक्त थोड़ी सी परेशान कुन कंडीशन है। उसकी वजूहात ये हैं कि उनका सितारा जो कि लगन का मालिक है, सितारा तारद, वो एक उल्टी चाल में है और बैठ भी लगन में गया है। सितारा मंगल भी लगन में बैठा हुआ है और सितारा ज़ोरा भी लगन में बैठा हुआ है। सितारा ज़ोरा तो एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है, ऑल्दो 12वें घर का मालिक है। तो ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनको अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा डाउन फील होगा। बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल परेशानियाँ और इतनी ज़्यादा उनको ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है, शायद मैं लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकता इस टाइम पे, क्योंकि सितारा तारत का बड़ा इम्पेक्ट है उन पे, चूँकि उनके लगन का ही सितारा है और लगन में ही बैठा हुआ है और उल्टी चाल में बैठा हुआ है लगन में बैठने के साथ। तो लगन में बैठना तो अच्छा होता है, लेकिन चूँकि वो उल्टी चाल में बैठा हुआ है, तो चूँकि उल्टी चाल में और अभी कुछ ही डिग्री पे, तो अभी ये फिर उठ के 12वें घर चला जाएगा तो फिर उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो सितारा जोज़ा वालों के लिए बेहतरीन एडवाइस मेरी यही है कि अपने आप को कंपोज रखें, अपने आप को काम रखें, कोई जज्बाती फ़ैसला ना करें इस दौरान। किसी भी किस्म के बड़े फ़ैसले को अवॉइड करें। जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे कुछ अरसे के लिए, जब तक मैंने बताया कि 23 जून तक का ख़ासकर अपने किसी भी बड़े फ़ैसले को लेने से गुरेज़ करें। कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ है तो उसको ज़रा अभी कुछ अरसे के लिए रोकवा दें, तो वही आपके हक़ में बेहतर है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है हेल्थ के हवाले से, तो बेहतर यही है कि आप चीज़ों को अवॉइड करें इस टाइम पे कोई बड़े डिसीजन के हवाले से। ख़वातीन ख़ासकर वो ज़्यादा परेशान रह सकती हैं, जो जोज़ा वाली ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रह सकती हैं, क्योंकि सितारा ज़ोरा भी 12वें घर का मालिक होके लगन में बैठा हुआ है मंगल के साथ और उल्टी चाल वाले अतारत के साथ। तो ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नज़र आ सकता है। तो बेहतरीन मेरी तरफ़ से एडवाइस यही है कि आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें, बल्कि आप तो हफ़्ते में 2 से 3 दिन हरी चीज़ का सदका करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। उससे आप लोगों की सोचों में बहुत हद तक कमी आएगी, जो डिप्रेशन की स्टेट में आप जा रहे हैं उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले घर के बारे में। पहला घर आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि एक कमज़ोर पोजीशन में, उसका मैंने आपको सदक़ात भी बताया कि बुध वाले दिन आप हरी चीज़ का सदका करें, उससे आपके मामलात में बेहतरी आएगी। तो थोड़ा सा पहला घर जो कि पर्सनालिटी का होता है उसमें आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा घर जो कि माली एतबार से होता है, जॉब के हवाले से होता है, दूसरे घर का आपको इतना मसला नहीं है क्योंकि दूसरे घर का सितारा आपका मूव होता ही रहता है। तो माली एतबार से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कंडीशन है,
पर जॉब वॉब चेंज करने के हवाले से थोड़ा सा अभी ना सोचें, क्योंकि जॉब चेंज करने के हवाले से भी सोचों में इजाफा हो सकता है। तो अवॉइड ही करें जॉब वॉब तब्दील करने के हवाले से। कुछ अरसे तक अपनी सोचों को कंट्रोल करके ये जॉब वॉब के हवाले से इन चीज़ों को भी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बजट बना लें, बजट बना के चलें, तो बजट बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ माली लॉसेस से आप बच जाएंगे, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी आपकी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा सूरज भी इस टाइम पे 12वें घर में बैठा हुआ है। तो बहन भाइयों के साथ भी आपके मामलात परेशान कुन हो सकते हैं। ख़ासकर बहन भाइयों के साथ गुस्से को अवॉइड करें, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें, क्योंकि बहन भाई ख़ुद भी आपके इस टाइम पे परेशान है। किसी बहन भाई को परेशानी का सामना इस टाइम पे करना पड़ सकता है, सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें। नौकर चाकर हैं अगर आपके, तो उनसे भी मोहतात रहें, उनकी तरफ से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से बात करते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का भी सितारा मरकरी, वो भी उल्टी चाल में। तो आपको आपकी मदर की सेहत के हवाले से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, और आपकी मदर की सेहत भी थोड़ी सी डाउन जा सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा तकरीबन 23 जून 2021 तक रहेगा। तो बेहतर यही है, अगर आपकी वालदा की सेहत डाउन होती है तो आप जो हरी चीज़ का सदका है, या आप रोज़ करें उनकी नीयत से। और सदका ऐसे होता है, इसकी कोई मिकदार नहीं होती, ये तो नीयत पे होता है टोटली। अगर अल्लाह ताला आपको जितनी भी तौफीक देता है, जैसे भी तौफीक देता है, तो बेहतरीन है आप सदका करें, उससे इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। और घर वर तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे तक अवॉइड करें। और घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं पाँचवें घर के बारे में, जो कि तालिब इल्मों के हवाले से, तालीम के हवाले से, डिग्री के हवाले से होता है। उसका सितारा आपके लगन में पड़ा हुआ है। तो जो लोग ख़वातीन इस टाइम पे तालीम के हवाले से कुछ अच्छा कर सकती हैं और उनको कामयाबी हासिल होगी, इसी तरीके से मेल्स भी, उनको भी कामयाबी हासिल होगी तालीम के हवाले से। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके सातवें घर की। सातवां घर फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से होता है, पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से होता है। तो जो सातवां घर है आपका, उसका सितारा 9वें घर में बैठा हुआ है। तो जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ये है कि वो अपने घर वालों से इस टाइम बात करें, और उनको पॉजिटिव आंसर मिल सकता है घर वालों की तरफ से। और जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस कोई फॉर्म करना चाहते हैं और पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें, उनको फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस का सितारा जो सातवें घर का सितारा है, वो एक अच्छी कंडीशन में जाके बैठा हुआ है। तो अभी से उसकी प्लानिंग करें, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। इसी तरीके से बात करते हैं आपके 9वें घर के बारे में। 9वां घर, उसका 10वें घर का सितारा 9वें घर बैठा हुआ है, ये एक राजयोग बना रहा है। तो जो लोग दूसरी शादी के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, या फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से, जैसे अमेरिका, USA, कनाडा, कोई इमिग्रेशन के हवाले से, कोई ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं या वेट कर रहे हैं कि उनका कोई वीज़ा वगैरह का मसला है, तो वो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ टाइम में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से। और दूसरी शादी के हवाले से भी मैंने बताया कि इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं, उनको भी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। कोई डिज़ायर, जो कि उनकी डिज़ायर है, उस तरह का उनको रिश्ता आ जाएगा। 10वां घर, जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं, उनकी इज़्ज़त में भरपूर इजाफ़ा मैं होता हुआ देख रहा हूँ। और 10वें घर, चूँकि 10वां घर बड़ा मजबूत है, तो इज़्ज़त में, शोहरत में, पैसे में बड़ा इजाफ़ा इस टाइम पे होगा। कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है 1-1.5 महीने के अंदर। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है कि वो भी कोशिश कर सकते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से 11वें घर की बात कर लेते हैं। 11वां घर, उसका सितारा इस टाइम पे आपके लगन में बैठा हुआ है। तो 11वां घर मफादात का है, ख्वाहिशात का है, बड़ी पेमेंट्स का है, सोशल मीडिया का है। तो नौजवानों को मैं कहूँगा थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करें। ख्वाहिशात तो आपकी पूरी हो ही जाती हैं, उसका इतना मसला नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तो थोड़ा सा टफ़ टाइम है, लेकिन ये 23 जून तक थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। बुर्ज सरतान वालों के लिए भी इस टाइम पे
कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है, कहीं से धोखा वोखा मिल सकता है, क्योंकि सितारा मरकरी इस टाइम पे उनके 12वें घर में मूव हो रहा है और उल्टी चाल में है, तो उनको धोखों से बचने की ज़रूरत है। ख़ासकर ख़वातीन, उनको भी कोई धोखा वोखा मिल सकता है। तो बुर्ज सरतान वालों को ज़रा इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, किसी पे एतबार ना करें ईजीली। और वैसे भी बुर्ज सरतान वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं लोगों की, क्योंकि उनका सितारा कमर होता है। तो कमर वालों की यही नेचर होती है, वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, कोई दो बातें प्यार भरी कर लेता है या उनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान है। तो बेहतरीन यही है कि आप इस टाइम पे तो भाई किसी पे भरोसा ना ही करें तो बेहतर है, वरना धोखा आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का धोखा आपको मिल सकता है। क्योंकि 12वें घर में आपके 3 सितारे हैं, सितारा ज़ोरा, सितारा मरकरी और सितारा मंगल। ये 3 सितारे यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ासकर सितारा मरकरी का 12वें घर में मौजूद होना, मैंने अपने करियर में यही देखा है, जिन लोगों का सितारा अतारत जो है वो 12वें घर मौजूद होता है या छठे घर या 8वें घर मौजूद होता है, जो जायचे में 3 ख़राब घर होते हैं, इन घरों में मौजूद होता है, उनको धोखे मिलते ही मिलते हैं ज़िंदगी में। तो मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है, तो इसलिए बेहतरीन मेरी तरफ से एडवाइस उनके लिए यही है कि आप ज़रा अभी लोगों से मोहतात रहें, वरना धोखा उनको मिल सकता है। ख़वातीन के लिए भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि ख़वातीन इस टाइम पे थोड़ा परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं इस टाइम पे, तो मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करें। ख़ासकर मैरिड वुमेंस, मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप मसले मसाइल में हैं इस टाइम पे, तो मसले मसाइल को अवॉइड करें, ख़ामोशी से काम लें, क्योंकि इस टाइम पे लोग आपकी साख को, आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से दूसरों की नज़रों में आपको नीचा दिखा दिया जाए या कुछ भी परेशान कुन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएं। तो बेहतरीन यही है कि ज़रा मामलात को ख़ुद से कंट्रोल करें और ज़्यादा डिप्रेशन में जाके चीज़ों को ख़राब ना करें और किसी पे भरोसा ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले घर के बारे में। पहला घर, चूँकि सितारा कमर वैसे ही मूव होता रहता है, 2.5 दिन एक बुर्ज में रहता है, तो इनको पर्सनालिटी के हवाले से ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 2.5 दिन इनको परेशानी रहती है पर्सनालिटी के हवाले से। वैसे भी जो सितारा कमर वाले होते हैं, ये मैंने देखा है ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी के हवाले से तो इतनी कोई परेशान कुन बात नहीं है, पर्सनालिटी उनकी ठीक है। तो इसी तरीके से बात करते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर का सितारा सूरज इस वक्त आपके कह लें कि 11वें घर में बैठा हुआ है। ये एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। ये चूँकि 11वां घर जो होता है वो ख्वाहिशात का होता है, बड़ी पेमेंट्स का होता है। तो अगर आप कोई जॉब तब्दील करना चाहते हैं, कोई बड़ी पे स्केल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन दौर है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने की कोशिश करें, अपने लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करें। जिस लेवल पे आप हैं, अपने लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें जॉब के हवाले से। वर्क प्लेस पे वैसे ही आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और अगर कहीं आपका पैसा वैसा फंसा हुआ है तो उसको भी निकालने की कोशिश करें, तो इजीली आपको पेमेंट्स वगैरह आपकी मिल जाएंगी। तो दूसरा घर जो कि माली एतबार से कॉन्फिडेंस में बड़ा बूस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि दूसरा घर कॉन्फिडेंस का भी होता है। तो ओवरऑल दूसरा घर एक मज़बूत कंडीशन बनाए हुए है। इसी तरीके से बात करते हैं तीसरे घर, बहन भाइयों का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में हो के 12वें घर बैठा हुआ है। तो बहन भाइयों का बड़ा ख्याल करें। आपके बहन भाई को किसी को परेशान कुन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। अगर आपके आपसी लड़ाई झगड़े रहते हैं या हो रहे हैं तो उनको अवॉइड करें। और बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका आप भी ज़रूर करें, तो इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से बात करते हैं चौथे घर के बारे में। चौथा घर का सितारा भी 12वें घर में बैठा हुआ है। तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि अभी कोई डील्स डन ना करें, डील्स के हवाले से अपने हाथ को रोकें। ख़ासकर ऐसी डील जिसमें आपको ज़रा सा भी ये शक हो कि ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसको ना करें, उसको अवॉइड करें। क्योंकि अभी शुरू वीडियो में मैंने बताया कि आपको धोखा मिल सकता है किसी भी तरह से। तो कोई ऐसी डील अगर आपको लगती है जो कि जिसमें आप डाउटफुल हों कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको अवॉइड करें। एटलीस्ट 23 जून तक तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें हर तरह से।
लोगों पे कम ट्रस्ट करें, यही आपके लिए बेहतर है और आपके लिए बेहतरीन एडवाइस है। और 5वें घर का सितारा भी 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये तालिब इल्मों के लिए एक अच्छा है, क्योंकि 12वें घर में मैंने देखा है 12वें घर की दशा में लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं। तो जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स खासकर, तालीम के हवाले से परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उनके मामलात हल हो जाएंगे, थोड़ा सा डिले से होंगे लेकिन हो जाएंगे। तो फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से इस टाइम पे आप कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से बात करते हैं 7वें घर के बारे में। 7वें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है और वो इस टाइम पे उल्टी चाल में है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और आप देख रहे हैं तो सितारा ज़ुहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में है। तो इस टाइम आपको रिलेशनशिप के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको परेशानियों का सामना रिलेशनशिप के हवाले से आता है तो हफ्ते वाले दिन आप काली चीज़ का सदका करें और या फत्ताहु या रज़ाकू का विर्द डेली किया करें। 4 से 5 तस्बीह डेली आप या फत्ताहु या रज़ाकू पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे आपके जो रिलेशनशिप के मामलात हैं, जो शादीशुदा लोगों के मामलात हैं, उसमें बेहतरी आएगी। पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं अगर उसमें भी मसले मसाइल का सामना है तो आप या फत्ताहु या रज़ाकू या फत्ताहु या रज़ाकू ये तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात करते हैं। 9वें घर का सितारा इस वक्त एक वीक पोजीशन में है। तो अगर आप दूसरी शादी के हवाले से, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी पहली शादी ख़त्म हो गई है, तो और अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो अभी कुछ टाइम तक इस चीज़ को अवॉइड कर दें। थोड़ा सा आपका लक आपका साथ नहीं देगा, तो बेहतर यही है कि मामलात को जिस तरीके से शुरू वीडियो में मैंने बताया कि आप मोहतात रह के चलें, यही आपके हक़ में बेहतर है। इस तरह बात करते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का सितारा भी एक वीक कंडीशन है। तो ओवरऑल कैंसेरियन वालों के लिए एक कोई इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं बनी हुई। उनको बहुत बड़े अरसे से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी कुछ अरसे उनकी परेशानियों में थोड़ा सा इजाफा रहेगा, लेकिन कोई नहीं, जहाँ अच्छा वक्त नहीं रहता इसी तरीके से बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो रेमेडी करें, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। सतह पे तो एटलीस्ट आ जाएंगे, जो आप डूब रहे हैं तो सतह पे तो आप आ ही जाएंगे। इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 11वां घर थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि दूसरे घर का मालिक सूरज बैठा हुआ है, तो 11वां घर थोड़ा बेहतर है। तो जो पेमेंट्स वगैरह के हवाले से आपके इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है आपकी आने वाले वक्त में। तो ओवरऑल मोहतात रहें और किसी पे भरोसा ना करें। बुर्ज असद यानी लियो, बुर्ज असद वालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है क्योंकि उनके लगन का सितारा भी 10वें बैठा हुआ है और 10वें का सितारा भी 11वें घर में बैठा हुआ है और 9वें का सितारा भी उनका 11वें घर में बैठा हुआ है और 11वें घर का सितारा भी उनका 11वें घर में बैठा है। ऑल्दो वो मरकरी थोड़ा उल्टी चाल में है, लेकिन चूँकि इतने सारे राजयोग बने हुए हैं तो इसलिए एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है बुर्ज असद वालों के लिए। और बुर्ज असद वाले थोड़ा नेचर वाइज भी गुस्से के तेज़ होते हैं, तो थोड़ा सा उनको हमेशा ही अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है और भरपूर फ़ायदा उठाएं इस वक्त से, हर तरह से फ़ायदा उठाएं। जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं वो भी इस टाइम पे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो उसके लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी प्रमोशन वगैरह भी निकल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके जायचे के पहले घर के बारे में। पहले घर का सितारा, आपका सितारा सूरज 10वें बैठा हुआ है और सितारा सूरज 10वें घर का वैसे भी कारजेश होता है। सूरज अगर 10वें हो तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, भले वो किसी भी घर का मालिक हो, लेकिन सूरज का 10वें होना, क्योंकि सूरज 10वें घर का कारजेश है, तो ये एक बड़ा राजयोग बनाता है। तो जो बुर्ज असद वाले हैं वो एक बेहतरीन कंडीशन से इस वक्त गुज़र रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उनके बहुत सारे काम हैं जो कि ईज़ीली हो रहे हैं और लोग उनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस टाइम पे। तो ओवरऑल पहला घर बड़ा एक मजबूत जा रहा है और वो अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हैं बुर्ज असद वाले। उनको किसी भी किस्म और किसी भी हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से उनके दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि दूसरे घर का उनका बनता है सुमला यानी 6 बनता है, तो उसका सितारा इस टाइम पे 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वें घर वैसे तो मजबूत होता है, लेकिन चूँकि सितारा अतारद इस टाइम पे उल्टी चाल में है
तो थोड़ा सा उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर वर्क प्लेस पे आपको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है तो आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। जॉब छोड़ने के हवाले से कोई भी अभी इस टाइम पे प्लानिंग ना करें, या जॉब चेंज करने के हवाले से प्लानिंग ना करें। ख़ासकर 23 जून तक, जब तक ये सितारा उल्टी चाल में है, तो जॉब चेंज करने के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या जो लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर से या कुछ इस तरीके का, जैसे बहुत सारी मतलब लाइक बैंकिंग सेक्टर वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सितारा उतारत उल्टी चाल में गया हुआ है। इसकी वजह से आपको जॉब डिप्रेशन भी हो सकता है, जॉब की एंजाइटी भी हो सकती है, जॉब चेंज के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि उसको अवॉइड करें। अगर आप इस किस्म की परेशानी का सामना देखें कि हाँ आपको इस किस्म की परेशानी का सामना हो रहा है, तो बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका दें इंशाअल्लाह। चूँकि बुध का दिन सितारे अतारत का दिन होता है, और इसके लिए स्टोन भी लोग अक्सर जो है वो पन्ना पहनते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो बेहतर है। इसीलिए सदका भी हम हरी चीज़ का बताते हैं। तो आप हरी चीज़ का सदका करें इंशाअल्लाह, उससे आपके जो माली परेशानियों का सामना है उसमें आपको बहुत हद तक कमी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी आएगी। अगर कोई बहन भाई नाराज़ है तो उसको मना लें, ये बेहतरीन वक्त है। किसी बहन भाई की तरफ से आपको किसी खुशखबरी का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कोई खुशखबरी आपको उनके हवाले से मिल सकती है। अगर कोई बीमार हैं बहन भाई तो उनकी भी सेहत में बेहतरी आएगी। तो आपके बहन भाइयों की ग्रोथ, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। तो बहन भाइयों के हवाले से बेहतर है। ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से बहुत बेहतर है तीसरा घर। और लग्जरीज़ में बहुत इजाफा होती है आपकी, मैं देख रहा हूँ। तो तीसरे घर के हवाले से एक बेहतरीन कंडीशन है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का सितारा मंगल, वो भी आपके 11वें घर में। तो जो लोग कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, या गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, या ज़मीन के काम से मुंसलिक हैं, या खेती बाड़ी करते हैं, या किसी भी किस्म का ज़मीन से उनका कोई ताल्लुक़ है, तो उस मामलात में मैं देखता हूँ कि उनकी बेहतरी आएगी। उनकी वालदा की सेहत के हवाले से उनको बेहतरी नज़र आएगी इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में। तो ओवरऑल घर का माहौल भी उनका बेहतर होगा। ओवरऑल चौथे घर के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर का सितारा मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, अगर आप फ़ॉरेन से पढ़ के आए हुए हैं तो आपके लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बाहर मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसको अवेल करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। और अगर आप पढ़ने के हवाले से मुल्क से बाहर भी जाना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बेहतरीन दौर है। आप इसको भरपूर फ़ायदा उठाएं और अवेल करने की कोशिश करें। बात करते हैं आपके 7वें घर के बारे में। 7वें घर में सितारा मुश्तरी तो बैठा हुआ है, लेकिन ये 12वें घर का मालिक है, और सितारे और 7वें घर का मालिक भी 6ठे घर में बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो रिलेशनशिप्स के हवाले से, ख़ासकर ख़वातीन को रिलेशनशिप के हवाले से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लियो वालों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से इस टाइम पे कोई भी अच्छी खबर नहीं है। तो लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इसी तरीके से ये कश्ती चल सकती है। आप इस तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपसी मसले मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और पिछले बहुत अरसे से ही आपसी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आपस में ख़त्म हो गया है और वो लोग फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो अभी कुछ टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप के हवाले से कोई इतनी ख़ास ख़बर नहीं है मेरी तरफ से आपके लिए, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाता। तो रिलेशनशिप के हवाले से मैं आपको यही बेस्ट एडवाइस करूँगा कि लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें और आपस में हम आहंगी से चलें। इसी तरीके से नवा घर भी एक राजयोग बनाए हुए है। तो जो लोग दूसरी शादी के हवाले से, या फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से, या फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग के हवाले से क्या कहते हैं उसे, प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वक्त है। उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, और ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से तो ये एक बेहतरीन दौर है, क्योंकि वैसे ही आपका 11वां घर बड़ा मजबूत है इस टाइम पे बना हुआ। तो दूसरी शादी के हवाले से रिश्ते अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि 10वें घर में सूरज है,
ऐसी वुमेंस जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कोई औलाद, या उनकी डिलीवरी नियर है या कुछ भी है, उनको इस टाइम पे अगर जेंडर नहीं मालूम, तो लियो वालों के लिए मैं यही देखता हूँ कि अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो उसमें बेटे की विलादत के ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम पे। तो वैसे लगन का सितारा भी एक मज़बूत पोजीशन में, 10वां घर वैसे ही एक मज़बूत पोजीशन बनाए हुए, तो ओवरऑल इज़्ज़त में भी बहुत इजाफ़ा होगा और शोहरत में भी बहुत इजाफ़ा होगा। इसी तरीके से 11वां घर तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए, तो 11वें घर के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपके काम जो कि फंस चुके थे पिछले काफ़ी दिनों से, वो सारे के सारे काम ही निकल जाएंगे। आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से एक बेहतरीन दौर है। सबसे बेहतरीन बात यह कि आप ख्वाहिश ज़रूर रखें किसी भी काम की। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो आपका, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसकी ख्वाहिश ज़रूर रखें। आप ख्वाहिश रखेंगे, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और उस हवाले से, ख्वाहिश के हवाले से अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाअल्लाह इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी विर्गो के बारे में। बुर्ज सुमला वालों के लिए वैसे तो एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है, बहुत अरसे से उनके तमाम ही मामलात अच्छी कंडीशन से गुज़र रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे चूँकि सितारा तारत जो कि उनके लगन का सितारा है, सितारा तारत जो है ये बुर्ज सुमला वालों का और बुर्ज जोज़ा वालों का लगन का सितारा है। तो इस वजह से ये दोनों बुर्ज वालों को जब भी ये सितारा तारत जब उल्टी चाल में जाता है, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का, और डिसीजन मेकिंग में उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से बुर्ज सुमला वालों के लिए इस वक्त थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन हो सकती है। वैसे तो उनका सितारा तारत जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि एक राजयोग बनाता है। 10वें का मालिक 10वें और लगन का मालिक 10वें, एक राजयोग बना रहा है। लेकिन चूँकि उल्टी चाल में है, इस वजह से ख़ासकर जिनको दशा है इस टाइम पे सितारा तारत की, वो बड़ा डिप्रेशन में और परेशानियों में घिर सकते हैं। तो मोहतात रहें, ज़्यादा ना सोचें और अपनी सोचों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। 10वां घर इस टाइम पे बड़ा मज़बूत बना हुआ है और तमाम ही मामलात बेहतर कंडीशन में है। बस थोड़ी सेहत के हवाले से परेशानी का सामना है, चूँकि सितारा मुश्तरी उनके छठे घर में है, तो सेहत का थोड़ा ख्याल करें। सेहत के हवाले से परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं उनके पहले घर के बारे में, जो कि बड़ा एक अहम घर होता है, जो कि पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है, ओवरऑल कंडीशन को डिफ़ाइन करता है, ओवरऑल लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो उसका सितारा बैठा हुआ तो 10वें घर में, लेकिन चूँकि उल्टी चाल में, तो परेशानी है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनालिटी को ख़राब ना होने दें और बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। उससे आपके इंशाअल्लाह मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत हद तक कमी आएगी और आप ज़्यादा सोचों को अवॉइड कर सकेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर चूँकि माली एतबार का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, जॉब तब्दीली का होता है, जॉब के हवाले से होता है, जॉब प्लेस कंडीशन के हवाले से होता है। तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है। ये एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। अगर आप कोई जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो फिलफौर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उसको अवेल करें। इंशाअल्लाह उसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। बल्कि जिस जॉब पे अभी आप लगे हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे भी कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसको ज़रूर अवेल करें और रिस्क ले सकते हैं। आप माली एतबार से अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में इस टाइम थोड़ा केतु बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बहन भाइयों के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपसी मसले मसाइल बढ़ सकते हैं आप लोगों के, कोई किसी बहन भाई की सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको अवॉइड करें। अगर किसी बहन भाई को आपके कोई सेहत के हवाले से मसला रहता है या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने बहन भाई को एडवाइस करें
कि वो आयत करीमा पढ़ें, ज़्यादा तादाद में ना पढ़ें, कम से कम 5-6 डेली आयत करीमा पढ़ें। इंशाल्लाह इससे आपके बहन भाई के मामलात भी रिज़ॉल्व होंगे। आपने नहीं पढ़ना, आपने अपने बहन भाई को कहना है। अगर आप देखते हैं कि वो किसी मसले मसाइल का शिकार है तो आप उन्हें बताएं कि वो आयत करीमा पढ़ें, इंशाल्लाह उससे उनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरह बात कर लेते हैं आपके चौथे घर के बारे में, जो कि वालदैन का होता है, मदर का होता है, प्रॉपर्टी वगैरह का होता है। तो इस टाइम पे चौथे घर का सितारा अप्रैल फर्स्ट वीक से ये आपके छठे घर में आया हुआ है। तो थोड़ा सा मदर की सेहत के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। मदर को थोड़ा सा सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी कुछ अरसे के लिए अपनी डील्स वगैरह को क्लोज़ ना करें और होल्ड करें प्रॉपर्टी वगैरह को। अपनी बेचने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। अगर आप बेचेंगे तो अभी आपको ज़्यादा नुकसान होगा, अगर आप कुछ अरसे उसको होल्ड कर लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में, जो कि तालिब इल्मों का होता है। इस टाइम पे सितारा ज़ुहल यहाँ पे बैठा हुआ है आपके पाँचवें घर में, और पाँचवा घर को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। तो इसीलिए तालीम के हवाले से भी आपको परेशानियों का सामना है इस टाइम पे। तो तालिब इल्मों को कुछ मार्क्स वगैरह कमी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मार्क्स में कमी हो सकती है आप लोगों के। तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। सातवां घर जो कि शादी का होता है और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का होता है, पार्टनरशिप का होता है, उसका सितारा भी सितारा मुश्तरी जो है वो इस टाइम पे एक वीक कंडीशन में बैठा हुआ है, छठे घर में बैठा हुआ है। तो पार्टनरशिप में मसले मसाइल का सामना आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। मैं तो समझता हूँ कि पार्टनरशिप में और रिलेशनशिप में इस टाइम पे कमज़ोरी बनी हुई है। आपको रिलेशनशिप के हवाले से शिकायत का सामना है, तो बेहतर है कि आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें। अगर आपको शिकायत का सामना करना पड़ रहा है तो रिलेशनशिप के हवाले से, उससे इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात, ख़ासकर ख़वातीन जिनको रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ का सामना है, मैरिड लोगों को रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ का सामना है, इंशाल्लाह उससे उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। नवा घर इस टाइम पे सूरज बैठा हुआ है और थोड़ा सा मसले की सिचुएशन है, क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है। अगर तीसरे केतु है तो ऑब्वियसली राहु तो नवा ही होगा, क्योंकि राहु हमेशा केतु के सामने रहता है और केतु हमेशा राहु के सामने रहता है। तो नवा घर भी थोड़ा कमज़ोर है। तो जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या मज़हबी ट्रैवल करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग, मैं आपको ये भी बताऊं कि उनको ये भी शिकायत हो सकती है कि हमारा थोड़ा नमाज में दिल नहीं लग रहा, या हम थोड़ा सा नमाज से दूर हो रहे हैं, या हमारी नमाज़ें छूट रही हैं, हम प्रॉपरली नमाज़ों को अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शिकायत भी हो सकती हैं लोगों को। तो ये कुछ अरसे तक, अभी जब तक सूरज यहाँ पे है तो ये रहेंगी यहाँ पे। थोड़ा सा आपको अपनी दूसरी शादी, जिन लोगों की ऑलरेडी, जो लोग दूसरी शादी कर चुके हैं या दूसरी शादी में हैं इस टाइम पे, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं रिलेशनशिप के हवाले से, आप उनको अवॉइड करें, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर में इस टाइम पे एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है। लगन का सितारा 10वें, 9वें का सितारा 10वें, 10वें का सितारा 10वें, एक बेहतरीन कंडीशन बनाई हुई है। आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा हो रहा है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। तो ओवरऑल 10वां घर बड़ा मजबूत है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो इस टाइम अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपका ये गवर्नमेंट वाला काम भी बन जाएगा। और 11वां घर का भी सितारा इस टाइम पे एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। 11वें घर का सितारा वैसे ही आपका हर 2.5 दिन के बाद मूव हो जाता है, तो आपकी ख्वाहिशात वैसे ही पूरी हो जाती हैं। आपकी ख्वाहिशात रुकती नहीं हैं कोई भी। ख़ासकर बुर्ज सुमला वालों की ख्वाहिशात पूरी हो ही जाती हैं। इन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम रहता है। मैं देखता हूँ हमेशा इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। तो 11वां घर भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में। चूँकि 10वां घर बड़ा मजबूत है तो औलाद की खुशी ज़रूर मिल सकती है आपको। अगर आप लोग औलाद के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है। आप औलाद की, अगर आपके पास नेमत नहीं है इस टाइम पे, तो आप औलाद के लिए कोशिश कर सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए भी इस टाइम पे एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है। उनके लगन का सितारा इस टाइम पे 9वें घर में बैठा हुआ है
और नवे का मालिक भी नवे बैठा हुआ है। तो ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है उनके लिए, ख़ासकर लिब्रा वाली ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेंस हैं या घरेलू ख़वातीन भी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है इस टाइम पे। बहुत सारे मामलात जो पिछले महीने बड़ी सख्ती का शिकार थे, चूँकि उनके लगन का सितारा 8वें घर में मूव हो रहा था, तो बहुत सारे दुश्मन बने हुए थे, नए नए दुश्मन निकल के सामने आ रहे थे। ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ मैं, नए नए दुश्मन निकल के सामने आ रहे थे। ससुराल वालों के साथ मामलात ख़राब थे, वर्क प्लेस पे मामलात ख़राब थे। अब जाके मामलात ये चूँकि अभी 28-29 को ही ज़ोरा मूव हुआ है और एक अच्छी कंडीशन में आ गया है, तो एक बेहतरीन कंडीशन लिब्रा वालों के लिए बन गई है। उनकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आएगा, चूँकि पर्सनालिटी का सितारा भी पिछले 1 महीने से वीक कंडीशन में था, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना था, डिप्रेशन का सामना था, सोचों का सामना था, एक सर पे बोझ बना हुआ था। अब चूँकि उनका सितारा नवे घर आ गया है, तो एक बेहतरीन कंडीशन उनके लिए बनती नज़र आ रही है। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन बेहतरी आपको अब नज़र आना शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। तो उनका पहला घर बड़ा ही मजबूत है और अपनी राइट डायरेक्शन उनको नज़र आ जाएगी। चूँकि लगन उनका मजबूत हो रहा है, तब उन्हें राइट डायरेक्शन नज़र आएगी कि उन्हें किस डायरेक्शन में चलना है, क्या काम करना है। पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, घर वालों के साथ मामलात बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो ओवरऑल पहला घर उनका बड़ा मजबूत है। बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। चूँकि इस टाइम पे केतु मूव हो रहा है उनके दूसरे घर में, और उनके दूसरे घर का सितारा मंगल वैसे तो एक अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, नवे घर में बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि केतु भी यहाँ पे मौजूद है, तो बेहतर यही है कि जॉब प्लेस पे कुछ जो भी बड़े अरसे से आपको मसले मसाइल का सामना है, उनको जब तक केतु यहाँ पे है कुछ अरसे तक अवॉइड करें तो आपके हक़ में बेहतर है। जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको जांच पड़ताल करके समझ आती है कि हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ही उसको अवेल करें। वरना जहाँ पे आपको 1% भी इनसिक्योरिटी नज़र आती है, तो मैं आपको कहूँगा कि उसको अवेल ना करें तो बेहतर है। जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे लगे रहें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो बजट बना के चलें अपना माली एतबार से, और हिकमत अमली बना के चलें माली एतबार से, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। वरना तो आपको सेविंग्स में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सेविंग्स भी ज़ाया हो सकती हैं। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा भी एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है 5वें घर में। बहन भाइयों के साथ फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से अगर आप अपनी कोई प्लानिंग करना चाहते हैं और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं, उस हवाले से भी इस टाइम पे कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। कोई नई गाड़ी के हवाले से सिचुएशन बन सकती है आपके ज़ायचे में, मुझे बनती भी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, तो इसका बैठना थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और ज़ायचे में ट्रांजिट में ख़ासकर जो है ना उसका बैठना थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन इसको ज़ायचे में भी देखते हैं कि ज़ायचे में कहाँ पे मौजूद है और आया इसकी दशा है या नहीं है। तो वैसे ही जो है वो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं या गाड़ियों वगैरह का काम करते हैं, उनको ज़रा लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। मोहतात रहेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और कोई घर वगैरह गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए, ख़ासकर घर वगैरह, गाड़ी का तो मैंने अभी बताया कि गाड़ी कोई नहीं आ सकती है, घर वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो ज़रा कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें। अपनी मदर का ख़ास ख्याल रखें, अपने घर के माहौल को ख़राब ना होने दें। अगर आपके घर का माहौल ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो आप हफ्ते वाले दिन सदका किया करें काली चीज़ का, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे आपके जो घर का माहौल ख़राब है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, तो मुश्तरी की ये नेचर होती है कि ट्रांजिट में, ट्रांजिट ये होता है मतलब जो करंट कंडीशन होती है स्टार की। एक तो ज़ायचा होता है जो आप लेके पैदा हो गए, जिस टाइम आप जिस पल जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आप पैदा हुए वो आपका ज़ायचा है। उस टाइम जो सितारों की पोजीशन थी वो आपका ज़ायचा है। वो सितारे फिक्स हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो आपके ज़ायचे में वहीं के वहीं रहते हैं। ट्रांजिट ये होता है क्योंकि सितारे हर वक्त एक मूविंग कंडीशन में,
तो इस टाइम पे जो सितारा जहाँ मौजूद है वो ट्रांजिट कंडीशन है उसकी, तो मुश्तरी जहाँ जायचे में बैठता है उस घर को कमज़ोर करता है, लेकिन जहाँ जहाँ देखता है उसको मजबूत करता है। और ट्रांजिट में ये उसका उल्टा हिसाब है, ट्रांजिट में जहाँ बैठता है उसको मजबूत करता है और जहाँ देखता है उसको भी मजबूत करता है। तो ट्रांजिट में सितारा मुश्तरी बहुत अच्छा होता है। तो चूँकि 5वें घर में बैठा हुआ है, तो जो लोग औलाद के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है उनके लिए। अगर आप औलाद की नेमत चाहते हैं अपने लिए तो आप इस टाइम पे प्लान करें, और बेटे की खुशखबरी आपको मिल सकती है, इवन बेटी की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो मैं तो दोनों को ही बराबर समझता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर बेटी होती है तो वो नेमत है। तो इस टाइम पे औलाद के हवाले से एक बड़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है। आने वाले वक्तों में ख़ासकर नवंबर दिसंबर के लगभग जाके आपको कोई औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, अभी भी मिल सकती है, लेकिन उसमें चूँकि मुश्तरी परमानेंटली 5वें घर में आपके आ जाएगा नवंबर में, चूँकि अभी तो टेम्परेरी आया है अप्रैल में, लेकिन ये यहाँ से मूव हो जाएगा, अभी दोबारा 4थे घर में मूव हो जाएगा। तो जब ये नवंबर में दोबारा 5वें घर में आएगा तो अब तब ज़्यादा औलाद के हवाले से आप लोगों को कोई बेहतरीन खुशखबरी मिल सकती है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके 7वें घर के बारे में। 7वें घर का सितारा 9वें घर में बैठा हुआ है, तो जो लोग पार्टनरशिप वगैरह से मुंसलिक हैं या फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ासकर जब 7वें का सितारा 9वें आ जाता है तो ये तो ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है। तो अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं या फ़ॉरेन इमिग्रेशन के हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो अपने प्रोसेस को तेज़ कर दें। इंशाल्लाह ये आपके मामला जो ट्रैवलिंग के हवाले से ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर में इस टाइम पे आपके 3 सितारे मौजूद हैं। 9वां घर किस्मत का भी होता है, तो इस वक्त किस्मत आप पे भरपूर तरीके से मेहरबान है। ऑल्दो थोड़ा सा अतारद उसको वीक कर रहा है चूँकि उल्टी चाल में, लेकिन वो सिर्फ 23 जून तक है, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। तो 23 जून को जब अतारद यहाँ से निकल जाएगा तो इंशाल्लाह किस्मत आपकी वैसे ही शाइन करेगी जैसे पिछले कुछ दिनों से कर रही है। चूँकि ज़ोरा भी अब यहाँ आ गया है, लगन का सितारा हो के यहाँ आ गया है, तो अब तो ओवरऑल कंडीशन बेहतर ही होगी और आप बेहतर कंडीशन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि सितारा सूरज भी कुछ अरसे में यहाँ पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो किस्मत आप पे बड़ी मेहरबान होगी। ट्रैवलिंग के हवाले से, मजहबी ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी। जो लोग दूसरी शादी के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं, चूँकि वीनस भी यहाँ मौजूद है और शादी का सितारा भी वीनस होता है, तो आप लोग बेहतर है कि आप लोग दूसरी शादी के हवाले से प्लानिंग करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है, इसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का सितारा इस टाइम पे अभी अगर मैं देखूं तो 4थे घर में मौजूद है, तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपकी शोहरत में इजाफ़ा, एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। 10वां घर भी मज़बूत है, तो आपकी इज़्ज़त और शोहरत में, और ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं या जो लोग अपना काम करते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, उनके लिए इस टाइम पे बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 10वां घर बहुत मज़बूत कंडीशन में है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 11वें घर की। 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, चूँकि ये मफादात और ख्वाहिशात का है, तो थोड़ा सा आपको अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। चूँकि 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, उसका सितारा 8वें, लेकिन ये भी कुछ अरसे के लिए, इसी मंथ इंशाल्लाह ये भी मूव होके आगे आ जाएगा, 9वें घर में आ जाएगा, तो 11वां घर भी आपका मज़बूत हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स वगैरह, कुछ बड़ी पेमेंट्स वगैरह आपकी रुक जाएँ, लेकिन आपको उस हवाले से परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह जैसे ही सूरज आगे आके मूव होगा तो ये मामलात भी आपके बन जाएंगे। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। देखिए, बुर्ज अकरब वालों के लिए इस टाइम पे कोई ख़ास कंडीशन नहीं बनी हुई है, क्योंकि 3 सितारे उनके 8वें घर में आए हुए हैं और बड़ी परेशान कुन सिचुएशन उनके लिए बनती हुई मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। चूँकि उनकी लगन का सितारा भी 8वें आ गया है और सितारा ज़ोरा भी 8वें बैठा हुआ है, सितारा तारक जो कि 8वें का मालिक हो के 8वें बैठा हुआ है। तो कोई इतनी फेवरेबल कंडीशन मुझे सितारे अकरब वालों के लिए नज़र नहीं आ रही है इस हफ़्ते। तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर अपने दुश्मनों पे नज़र रखने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धोखे से बचें। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको धोखा दे सकते हैं और धोखा देने की कोशिश भी करेंगे। तो इस टाइम पे बेहतरीन हल यही है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें
और धोखों से बचें, लोगों की बातों में ना आएँ। और वैसे अकरब वाले तो पर्सनालिटी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोस्टली फ़ौजी होते हैं, फ़ौजी तबीयत के होते हैं और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, हर चीज़ बड़ी वेल मैनर्ड वे में पसंद करते हैं, हर चीज़ को तरीक़ेकार SOPs फॉलो करना और तरीके से चलना पसंद करते हैं। लेकिन इस टाइम पे उनके लगन का सितारा भी 8 में बैठा हुआ है, तो पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। सेहत के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। परेशानियों को मतलब सेहत की परेशानियों को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर कोई छोटा सा मसला भी होता है तो बेहतरीन मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, यही आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। पहले घर का सितारा जैसे मैंने अभी बताया 8वें घर में मौजूद है, तो पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन जा सकती है, परेशानियों में इजाफ़ा, डे बाय डे परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। तो मोहतात रहें, लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और अपनी सेहत वेहत का काफ़ी ख्याल रखें। बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में जो कि माली एतबार से है। दूसरे घर का सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है, तो बहुत सारा ऐसे भी मामलात हैं कि अगर आपकी कोई पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। कोई नौकरी तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। माली एतबार से तो मामलात आपके बेहतर हैं, अच्छी डायरेक्शन में हैं, घर का माहौल भी बेहतर है। तो ओवरऑल चूँकि दूसरे घर का सितारा आपके चौथे घर में पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल दूसरा घर बेहतर है आपके लिए। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है। तो ज़ुहल की नेचर जैसे मैंने पहले बताया कि ये होती है कि वो जहाँ बैठ जाए उस घर को ख़राब करता है। तो तीसरा घर थोड़ा सा ख़राब है, तो बहन भाइयों की तरफ से कुछ परेशानी का सामना हो सकता है, किसी बहन भाई की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो बहन भाइयों के साथ मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये साल ऐसा ही है, तो बेहतर है कि अपने नौकरों चाकरों पे भी नज़र रखें और ससुराल वालों के साथ भी मामलात पे नज़र रखें अपने, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर में इस टाइम पे सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, तो ओवरऑल घर का माहौल तो आपका बेहतर है, घर में बहुत बेहतरी है पहले से। चूँकि ये अभी अप्रैल के महीने में आया है, लेकिन ये अभी फिर पीछे चला जाएगा, तो ये अभी 2-3 महीने 2-1 महीने यहाँ पे है, तो घर का माहौल आपका बेहतर ही है। कोई गाड़ी वगैरह के हवाले से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई गाड़ी वगैरह चेंज हो सकती है। प्रॉपर्टी के सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है इस टाइम पे, वो करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इसमें करें, उनको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 5वें घर के बारे में। 5वां घर तालीम का होता है, तालिब इल्मों का होता है, औलाद का होता है। तो औलाद के हवाले से इतनी परेशान कुन सिचुएशन है नहीं, ठीक है। औलाद के हवाले से एक बेहतरीन कंडीशन है, औलाद की सेहत के हवाले से एक बेहतरीन कंडीशन है। औलाद की तरफ से आपको अच्छे पॉजिटिव चीज़ें ही आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में औलाद के साथ मामलात और बहुत ज़्यादा बेहतर होते मुझे नज़र आते हैं। अगर आपके कोई इश्यूज़ वगैरह रहे हैं पास्ट में, चूँकि जब मुश्तरी पूरे 1 साल के लिए आपके चौथे घर में आ जाएगा नवंबर में, तो मामला तो और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तालिब इल्मों के लिए बहुत बेहतरीन कंडीशन है। तालिब इल्म जो तालीम के हुसूल के लिए फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन कोई ऐसी डिज़ायरेबल प्लेस पे एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन कंडीशन है, उनका एडमिशन भी हो सकता है। और बात कर लेते हैं 7वें घर के बारे में। तो 7वां घर भी एक मज़बूत पोजीशन बनाए हुए है और जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन टाइम है। पार्टनरशिप बिज़नेस को प्रोसीड करें, इंशाल्लाह आपको इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता मैं देखता हूँ। और गाड़ी वगैरह लोहे वगैरह के काम से मैं देखता हूँ कि आपको एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता नज़र आता है। और चूँकि आपका ये सितारा सूरज 10वें का भी मालिक है, तो ये पार्टनरशिप आपको फ़ायदा भी देगी और इज़्ज़त भी देगी और शोहरत भी देगी। तो ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। और बात कर लेते हैं इसी तरीके से आपके 9वें घर के बारे में। 8वें घर के बारे में तो मैंने वैसे ही आपको शुरू में वीडियो में बता दिया कि थोड़ा मोहतात रहें और लोगों पे भरोसा ना करें। बेहतरीन एडवाइस अगर आप मुझसे कहें कि मैं आपको दूं, तो बेहतरीन एडवाइस मैं आपको यही दे सकता हूं कि किसी पे ट्रस्ट ना करें। जिस पे भी ट्रस्ट करेंगे वो आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप ट्रस्ट ना करें। नवा घर चूँकि किस्मत का होता है, तो ये एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है।
और ट्रैवलिंग के हवाले से एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, रूहानियत आप में बढ़ सकती है, रूहानियत वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, चूँकि रूहानियत 9वें से भी देखते हैं और 5वें से भी देख सकते हैं, 5वें से भी देखते हैं, तो आने वाले ख्वाब भी बड़े अच्छे होंगे और सच्चे होंगे। तो नवा घर एक बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का मैंने अभी बताया, सितारा 7वें घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बेहतरीन कंडीशन है। इज़्ज़त में इजाफ़ा हो सकता है। जो लोग आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। कोशिश बहुत करेंगे, परेशान करेंगे, चूँकि 8वां घर आपका कमज़ोर हुआ है, लेकिन आप वो कामयाब नहीं हो सकेंगे कभी भी। ख़ासकर जब तक ये सितारा सूरज यहाँ पे मौजूद है तो उनको कामयाबी नहीं हो सकती। बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। तो 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे, ख्वाहिशात के हवाले से जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, और पेमेंट्स वगैरह के हवाले से वो भी इस टाइम पे थोड़ा सा अब जाके कमज़ोर होने लगा है। और थोड़ा सा अवॉइड करें और पैसे को बचाने की कोशिश करें, पैसे को ज़ाया करने की कोशिश ना करें, यही आपके हक़ में बेहतर है। तो चूँकि 11वां घर अभी कुछ अरसे के बाद, ये मैंने आपको बताया 24 जून को जब ये सीधा हो जाएगा सितारा, 23 जून को सॉरी, जब ये सितारा तारत सीधा हो जाएगा तो इंशाल्लाह 11वां घर भी मज़बूत हो जाएगा। तो ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह आपकी आने वाले वक्तों में पूरी होंगी, और वैसे भी ओवरऑल मामलात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो ओवरऑल सितारा अकरब वालों, बुर्ज अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई इतनी ख़ास कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अभी मोहतात रहें, लोगों से मोहतात रहें और मोहतात रह के चलें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए इस टाइम पे मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। जो मामलात उनके नवंबर से ख़राब थे, अप्रैल में चूँकि मुश्तरी मूव होके आगे आ गया और मतलब एक्वेरियस में आ गया, तो उनकी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गई। जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई थी, जो उनको अपने ऊपर बोझ फ़ील हो रहा था और डिप्रेशन फ़ील हो रहा था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। सितारा तारद इनके 7वें घर में है, और 7वें घर में इस टाइम पे 3 सितारों का किरान बना हुआ है। एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है सितारे 7वें घर पे। तो पार्टनरशिप के हवाले से बेहतरीन कंडीशन है, और मामलात ओवरऑल इनके मामलात बेहतर हैं। रिलेशनशिप के हवाले से हाँ, थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल कोई इतनी ख़ास ख़राब कंडीशन नहीं है आपके लिए, बल्कि मामलात मैं समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन में आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी देंगे। बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। पहले घर का सितारा मुश्तरी इस टाइम पे आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए और आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। ऐसे लोग जो अपने बहन भाइयों के साथ कोई काम करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं या बिज़नेस करते हैं या फैमिली बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन है। वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे इस टाइम पे, और पर्सनालिटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। सोचों में बहुत नुमाया कमी आ रही है उनके, जो जब से ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से ये मुश्तरी यहाँ पे मूव हुआ है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन कंडीशन है उनके लिए। इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर में सितारा ज़ोहल बैठा हुआ है। तो अभी मैंने सितारे अकरब में बताया कि ज़ोहल का बैठना थोड़ा सा ख़राब होता है, थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर कोई जॉब वगैरह अगर आप करते हैं और जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। माली एतबार से भी परेशानी है, और बेहतर है कि कुछ हिकमत अमली बना के चलें। पैसा ज़ाया बड़ा हो रहा है जब से पिछले 1.5 साल से ज़ोहल यहाँ पे, और अभी तो ख़ासकर जब ज़ोहल उल्टी चाल में है तो पैसे को सेव करने की कोशिश करें, वरना पैसे की तंगी बहुत हद तक बढ़ सकती है। तो पैसे को जितना सेव करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और ख़ासकर जॉब पे भी आपको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कॉन्फिडेंस का इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि अगर आपको इन चीज़ों का सामना हो तो आप काली चीज़ का सदका शुरू करें हफ्ते के दिन, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे बहुत सारे मामलात आपके, ख़ासकर माली एतबार से, कॉन्फिडेंस के एतबार से, जॉब के एतबार से, और इस एतबार से जो भी इश्यूज़ का आपको सामना है उसमें बहुत हद तक नुमाया कमी आएगी।
इंशाल्लाह। इसी तरीके से तीसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है इस टाइम पे, जो कि एक नहायत ही बेहतरीन कंडीशन बनाया हुआ है। बहन भाइयों की तरफ से बहुत खुशियों का आपको सामना है और बहन भाइयों के मामलात बहुत बेहतर हैं। और बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशखबरी, अगर कोई बहन भाई आपका बीमार भी रहा है पिछले दिनों, तो अब उनकी सेहत वगैरह काफ़ी बेहतर है। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथा घर का सितारा भी सितारा मुश्तरी इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो घर का माहौल भी बेहतर है, दूसरे मामलात भी घर के हवाले से बेहतर हैं। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो लोग जर्नलिज़म के शोबे से मुंसलिक हैं उनके लिए भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन है। तो ये ओवरऑल एक बेहतर कंडीशन आपके लिए बनी हुई है, तो भरपूर फ़ायदा उठाएं। ख़ासकर मीडिया से जो लोग मुंसलिक हैं वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने काम की ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें, चूँकि उनकी पर्सनालिटी इस टाइम पे बहुत मजबूत है। तो पर्सनल ग्रोथ को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये वक्त आपका है। पर्सनालिटी के हवाले से तो कुछ इश्यूज़ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे सातवें घर में बैठा हुआ है। तो जो ऐसे तालिबे इल्म जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन कंडीशन है। आप इस टाइम पे कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और इसी तरीके से आपका सातवें घर में इस टाइम पे 3 सितारे हैं। चूँकि अतारद थोड़ा उल्टी चाल में है, तो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से आपको तो कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अभी आपसी मसले मसाइल बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगी पार्टनरशिप, या आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे है। हाँ, उसके हवाले से आपको सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके। तो बेहतर है कि अवॉइड करें, लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना करें, तो वो ही आपके हक़ में बेहतर है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। नवा घर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि नवें घर का सितारा सूरज जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है। और जो लोग ख़ासकर दूसरी शादी के हवाले से, जिनकी दूसरी शादी हुई भी है, या जो लोग करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो वो इस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें। ख़ासकर जो लोग प्लान कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। और जिनकी हुई भी है, अगर आपके भी मसले मसाइल हैं तो गुस्से को कंट्रोल में करें। वैसे ही आपका गुस्सा दूसरे शादी जिनका बुर्ज कौस है, क्योंकि उनका नवा सितारे का घर 5वां बनता है ना, नवें घर का सितारा सूरज बनता है, तो उनके गुस्से में थोड़ा इजाफा रहता ही है, आपसी लड़ाई झगड़े रहते ही हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और तो इससे इंशाल्लाह आपके मामलात भी बेहतर होंगे। वैसे तो सितारा ज़ोहरा एक अच्छी कंडीशन में आ गया, तो जो आपसी लड़ाई झगड़े थे शादीशुदा लोगों के, वो बहुत हद तक अब रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का सितारा इस टाइम पे थोड़ा सा उल्टी चाल में है, लेकिन बैठा हुआ अच्छे घर में। तो इज़्ज़त में इजाफ़ा, शोहरत में इजाफ़ा, काम में इजाफ़ा, ख़ासकर जिन लोगों का अपना बिज़नेस है और उनको बिज़नेस ग्रोथ के हवाले से एक अच्छी कंडीशन है, तो अच्छी ग्रोथ का सामना है। और ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है 10वें घर के हवाले से भी। 11वें घर के बारे में बात करें, ख़ासकर ख़वातीन के बारे में मैं इस टाइम पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि 11वां घर का सितारा ज़ोहरा इस टाइम पे आपके 7वें घर में मौजूद है। तो आपकी लग्जरीज़ में बड़ा इजाफा होगा ख़वातीन की, और उनकी पर्सनालिटी बेहतर होगी ख़वातीन की, और उनके बहुत सारे मामलात जो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कुन थे, सेहत के हवाले से परेशानी का सामना था, अब उसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी और बहुत सारी परेशानियाँ अब आपका पीछा छोड़ देंगी। अगर हाँ, पिछले 1-1.5 महीने में अगर आपके कोई पैसे वैसे फंस गए हैं, बहुत कोई बड़ी पेमेंट्स वगैरह फंस गई हैं, ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप के शोबे से मुंसलिक हैं ना, और वैसे भी अगर आपकी कोई पेमेंट्स वगैरह स्टक हो गई हैं, तो इंशाल्लाह अब ये वक्त है, वो आपके मामलात खुल के सामने आएंगे, ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाल्लाह, और लग्जरीज़ में आपकी इजाफ़ा होगा। तो ओवरऑल मिले जुले नताइज हैं, जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, देखें बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी ये वक्त कोई इतना सूटेबल नहीं है,
क्योंकि उनके 3 सितारे इस टाइम पे छठे घर में मौजूद हैं, और सितारा तारत, सितारा ज़ोरा, सितारा मंगल। और ख़ासकर ख़वातीन को, बुर्ज जद्दी वाली ख़वातीन को बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं, उनको भी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा घर दुश्मनों से रिलेटेड होता है और सेहत से रिलेटेड भी होता है, जादू टोने से रिलेटेड भी होता है। तो इस टाइम पे ये सारे मामलात आपके ख़राब किए जा सकते हैं, हो भी सकते हैं ख़राब। तो सेहत के हवाले से भी मोहतात रहें, दुश्मनों के हवाले से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जद्दी वालों को थोड़ा सा ये अभी टाइम गुजारना है, 1-1.5 महीना, जब तक ये सारे सितारे आपके मूव होके 7वें घर में नहीं आ जाते और ये सितारा तारत सीधी, खासकर सितारा तारत सीधी चाल में नहीं आ जाता, क्योंकि इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए परेशानियां क्रिएट करने की भरपूर कोशिश करेंगे लोग। तो आपने बेहतरीन हल यही है कि आपने लोगों को अवॉइड करना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, अपने पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर नहीं करनी, वरना लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की और आपकी इन सारी चीज़ों को जो आप शेयर करें उनको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। पहले घर में आपके इस टाइम पे सितारा ज़ुहुल बैठा हुआ है, चूँकि लगन का मालिक होकर बैठा हुआ है, तो आपकी पर्सनालिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये राजयोग बना रहा है। वैसे तो बैठना इसका कमज़ोर होता है, लेकिन चूँकि ये राजयोग बना के बैठा हुआ है तो इसलिए आपकी पर्सनालिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पिछले काफ़ी अरसे से ही पर्सनालिटी आपकी माशाल्लाह बेहतर चल रही है, ओवरऑल मामलात आपके बेहतर ही थे। और बस ये थोड़ा सा ये 2 से 3 हफ़्ते आपको मामलात को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जो भी परेशानी आएगी उसको भरपूर तरीके से उसका सामना करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, कोई इतना बड़ा सानेहा नहीं होने जा रहा, कोई आपकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं, अल्लाह ना करे। खैर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन कोई इस तरीके का सानिया नहीं होने जा रहा आपके साथ। बस ये है कि आपने मोहतात रहना है, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले 10 दफ़ा सोचना है। मैं तो कहूँगा कि बड़ा डिसीजन इस टाइम पे अवॉइड ही करें अपनी ज़िंदगी में लेने से, क्योंकि थोड़ा सा छठा घर कमज़ोर है, तो वो जो भी बड़ा डिसीजन लेंगे वो कुछ परेशान कुन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा घर इनका वो बड़ा मज़बूत है, और दूसरे घर चूँकि मुश्तरी बैठा हुआ है, उसका बैठना मैंने पहले भी बताया बड़ा मज़बूत होता है। तो अगर कोई जॉब के हवाले से, जॉब चेंज के हवाले से, जॉब शिफ्टिंग के हवाले से, कोई माली एतबार से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से भी मुंसलिक हैं, अगर आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आपको दोनों हाथों से उसको ग्रैब कर लें, वही आपके लिए बेहतर है। और खैर सोच समझ के तो फ़ैसला करना ही है, लेकिन जॉब के हवाले से मैं कोई इतनी ख़राब कंडीशन देख नहीं रहा हूँ। माली एतबार से मैं आपको बेहतर होता ही देख रहा हूँ, और डे बाय डे ग्रेजुअली आप बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तो जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, ख़ासकर दुबई, सऊदीया, कतर वग़ैरह इस तरीके के करीबी ममालिक जॉब के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइक जॉब सर्च के हवाले से, या जॉब वहाँ पे बाहर मुल्क जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन दौर है। आप इस हवाले से अपनी कोशिश को जारी रखें और कोशिश करें, इंशाल्लाह ये आपका मामलात इस हवाले से बनते हुए मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर जॉब के हवाले से फ़ॉरेन ट्रैवलिंग मुझे, करीबी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग मुझे होती हुई आपकी ज़रूर नज़र आ रही है। और बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथे घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, तो वालदा की सेहत के हवाले से आपको बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। उनकी डाइट वगैरह का ख्याल करें। अगर उनको किसी भी किस्म का कोई छोटा सा भी इशू होता है तो मैं एडवाइस करूँगा आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से एडवाइस लें उस मामले में, वही उनके हक़ में बेहतर है। और प्रॉपर्टी वगैरह का अगर काम करते हैं तो अभी जब तक सितारा मंगल यहाँ पे मौजूद है तो थोड़ा सा मोहतात रहें, तो वही आपके हक़ में बेहतर है और सबके हक़ में बेहतर है। और बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। पाँचवा घर इस टाइम पे थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तालिब इल्मों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना है, नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना है। चूँकि सितारा सूरज भी जो है वो 8वें घर का मालिक है, तो इस टाइम पे ज़रा ख्वाब भी ज़रा उल्टे सीधे ही आ रहे हैं, सोचें भी ज़रा उल्टी सीधी क्रिएट हो रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको इस तरीके के मामलात का सामना है
तो मैं आपको कहूँगा कि इतवार वाले दिन आप लाल चीज़ का सदका दें। इंशाल्लाह ये जो आपको परेशानियाँ और एंजाइटी वगैरह इस हवाले से क्रिएट हो रही है, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। बात कर लेते हैं 7वें घर के बारे में। तो 7वां घर तो वैसे ही हर 2.5 दिन के बाद उसका सितारा मूव होता रहता है। तो 7वां घर वैसे मंगल की नज़र भी है सितारे 7वें घर पे, तो थोड़ा सा इस टाइम पे रिलेशनशिप के हवाले से भी इशू का सामना है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी कुछ पिछले 1-1.5 साल में, तो उनको भी डिले का सामना है। लेकिन इंशाल्लाह ये 2021 के एंड तक, बल्कि 2022 के फरवरी मार्च तक जब ज़ोहल यहाँ से मूव हो जाएगा, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप अपनी शादी को तब प्लान करें। इंशाल्लाह तब जाके आपके जो रिश्ते लगेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो अभी शादी में भी डिले का सामना है। पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से भी कुछ ख़ास बेहतर कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनको कुछ अरसे तक डिले का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है इस टाइम पे। तो ये है कि और दूसरी शादी के हवाले से भी अगर आप कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा जब तक ये मुश्तरी बोल रहा हूँ, अतारत सीधा नहीं हो जाता, आप इसको अवॉइड ही करें तो यही आपके हक़ में बेहतर है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वां घर भी कोई इतना ख़ास इस टाइम पे नहीं बना हुआ। तो बिज़नेस ग्रोथ अगर आप इस टाइम पे अपनी करना चाहते हैं, तो अभी कुछ अरसे के लिए उसको रोक दें, उसको अवॉइड करें। तो उससे ये होगा कि जो पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर है कि अवॉइड करें बिज़नेस ग्रोथ के हवाले से या बिज़नेस को बढ़ाने के हवाले से अभी 1-1.5 महीना, जब तक सितारा ज़ोरा अच्छी कंडीशन में नहीं आ जाता। तो 10वां घर भी थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है। इस टाइम पे दूसरा घर आपका, हाँ, जो जॉब के हवाले से मैंने आपको बताया वही आपका इस टाइम पे मज़बूत है। 11वां घर भी, चूँकि 11वां घर भी इस टाइम पे केतु भी बैठा हुआ है और 11वें घर का मालिक भी आपका 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो मैं कोई आपकी बड़ी ख्वाहिशात भी पूरी होते हुए नहीं देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि कुछ पेमेंट्स वगैरह के हवाले से आपको इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ फोर्स ही करते हैं आप, अगर आपको ये चीज़ नज़र आती है कि अगर आप की कोई बड़ी पेमेंट्स आनी है, तो आप उसको कुछ अरसे के लिए डिले कर लें, तो ये है कि उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि कुछ पेमेंट्स वगैरह आपकी स्टक हो सकती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी ऐसी हैं जो कि हो सकता है ना पूरी हों। तो बेहतर है कि अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें, ख़ासकर प्लानिंग से चलेंगे बुर्ज जद्दी वाले, तो ही कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस, मेरा भी यही बुर्ज है। तो बुर्ज दल्लू वाले काफ़ी अरसे से परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारे मामलात उनके स्टक हैं। चूँकि उनके लगन का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है और वहाँ से वो तीसरी नज़र से उनके दूसरे घर को भी देख रहा है, जो कि माली एतबार से भी है। तो बुर्ज दल्लू वालों के लिए इस टाइम पे कोई इतनी ख़ास कंडीशन पर्सनालिटी के हवाले से नहीं बनी हुई। उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना है, घरेलू परेशानियों का भी सामना है और बहुत सारे इश्यूज़ उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी इश्यूज़ हैं। चूँकि मुश्तरी भी उनके 12वें घर में मूव हो रहा था पिछले दिनों, और अप्रैल 10 से या 6 से वो मूव होके उनके लगन में आया, तो कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी का सामना है। वरना जो नवंबर से मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे, उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी किसी भी तरह से बेहतरी नज़र आ सकती है। लेकिन जैसे ही मुश्तरी मूव होकर उनके लगन में आया, तो उनकी पर्सनालिटी में भी बेहतरी आई, उनके ओवरऑल मामलात बेहतर हो गए हैं बुर्ज दल्लू वालों के। तो बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। पहला घर, चूँकि मैंने अभी बताया कि पहले घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मूव हो रहा है, तो कुछ इतनी ख़ास कंडीशन है नहीं। अभी कोई ज़िंदगी का इतना ऐसा ट्रैक भी उनको नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएगी चीज़ें और किस तरह से चलेंगी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के लगभग जब सितारा ज़ोहल मूव होके उनके लगन में आ जाएगा, तब मामला
कुछ बेहतर उनके होते नज़र आते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सितारा मुश्तरी भी उनके लगन में उस वक्त मौजूद होगा। तो अभी मोहतात रहने की ज़रूरत है, माली एतबार से भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, माली एतबार से हिकमत अमली की ज़रूरत है, बजटिंग की ज़रूरत है आपको। जॉब तब्दीली के हवाले से जो है वो आप थोड़ा सा चीज़ों को अभी अवॉइड करें। अगर आप जॉबलेस हैं, दूसरे घर के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जॉबलेस हैं इस टाइम पे, तो या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, कसरत से डेली 6 से 7 तस्बीह आप जो है वो डेली या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू की पढ़ा करें। इंशाल्लाह इससे आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। काली चीज़ का सदका दिया करें हफ्ते वाले दिन, इससे भी आपके मामलात में ओवरऑल बेहतरी आएगी। तो दूसरा घर मजबूत करने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो माली एतबार से आपको इसी तरीके से चलना है। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है, तो ओवरऑल तीसरा घर बेहतर है आपका। और बहन भाइयों की सेहत के हवाले से जो परेशानियां थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और बस थोड़ा सा फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से अभी कुछ अरसे के लिए मैं आपको कहूँगा, जो करीबी ममालिक की आप ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हैं तो ज़रा कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें, तो वही आपके हाथ में बेहतर है। बात कर लेते हैं चौथे घर के मामलात के बारे में। चौथे घर में इस टाइम पे सितारा सूरज बैठा हुआ है, जो कि 7वें घर का मालिक है। तो सितारा सूरज एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है, घर का माहौल बेहतर कंडीशन में है। घर की वैसे तो चूँकि राहु भी बैठा हुआ है, तो घर में परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सूरज के बैठने से वो परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो गई हैं अभी। तो ये है कि एक मिले जुले नताइज हैं चौथे घर के हवाले से। अगर प्रॉपर्टी वगैरह का काम करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए, अगर शुरू करना चाहते हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको मिनिमलिस्टिक तौर पे करें, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, ना ही आपको पर्सनल ग्रोथ नज़र आएगी, ना ही आपको वर्क ग्रोथ उस हवाले से नज़र आएगी। वो इंशाल्लाह जब नवंबर में मुश्तरी प्रॉपरली लगन में आ जाएगा तब आपको ग्रोथ उस टाइम पे नज़र आएगी। 5वें घर के हवाले से अगर मैं देखूं इस टाइम पे, तो 5वें घर में सितारा ज़ोरा भी पड़ा हुआ है, सितारा मंगल भी पड़ा हुआ है, सितारा अतारत भी पड़ा हुआ है। तो औलाद के हवाले से एक अच्छी कंडीशन है, लेकिन औलाद की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर कोई आपका बच्चा बीमार वगैरह भी हो जाता है तो उसका प्रॉपर केयर करें, उसका प्रॉपर ख़्याल करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। घर पे ट्रीटमेंट ना करें, इससे बेहतर है कि आप उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तालिब इल्मों के लिए भी ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन है। वैसे तो अतारत चूँकि उल्टी चाल में है, तो ये है भी 8वें का मालिक, तो ये थोड़ा सा नंबर्स के हवाले से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 7वें घर के हवाले से मैंने अभी बताया आपको कि 5वां जो आपका लियो बनता है रिलेशनशिप के हवाले से, 7वां घर, उसका सितारा, आपका सितारा सूरज चौथे घर में बैठा हुआ है। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस हवाले से बेहतरीन कंडीशन है, ठीक है। तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उससे भी फ़ायदा, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो 7वां घर ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है। ख़ासकर अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर में पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अभी आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। उसको एक बेबी स्टेप जिस तरीके से होते हैं ना, बेबी स्टेप लेके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह उसमें फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से ये चीज़ें हैं। ख़वातीन को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अभी मसलों को अवॉइड करें और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। गुस्से को अवॉइड करें, अपने रिलेशनशिप के हवाले से गुस्से पे काबू रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह रिलेशनशिप बेहतर ही रहेगा। जो सिलसिला चल पड़ा है उसमें बेहतरी ही आएगी इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं 9वें घर के बारे में। 9वें घर का सितारा आपका इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है, जो कि एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है। किस्मत आपके साथ है। ओवरऑल उस तरीके से तो साथ नहीं है, लेकिन किस्मत आपका साथ दे रही है। आप परेशानियों से निकल के आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अगर आप दूसरी शादी के हवाले से भी प्लानिंग करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम, आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सितारा ज़ोरा तो एक अच्छी कंडीशन में ऑलरेडी मौजूद है ही।
बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर में इस टाइम पे आपके केतु मौजूद है और 10वें घर का सितारा भी 5वें घर में मौजूद है। तो औलाद की प्लानिंग के हवाले से अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इस टाइम पे बेहतरीन है। और बिज़नेस के हवाले से भी और इज़्ज़त शोहरत के हवाले से भी चीज़ें अच्छी हैं। और बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। देखिए 11वें घर का मजबूत होना ज़ायचे में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि क्योंकि 11वां घर जो होता है वो ख्वाहिशात, मफादात, इन चीज़ों का होता है। ये बहुत सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा होता है आपकी लाइफ में। तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है। तो इस वजह से आपके बहुत ज़्यादा मामलात जो ख़राब थे, जैसे ही अप्रैल 10 के बाद ये यहाँ आया है तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात आपकी माशाल्लाह पूरी भी हो रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पूरी भी होंगी। आपकी लग्जरीज़ में इजाफ़ा हो रहा है। गाड़ी वगैरह के हवाले से कोई गाड़ी वगैरह चेंज हो सकती है, घर वगैरह की शिफ्टिंग के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में अभी भी बन रही हैं और आने वाले वक्तों में भी बनेंगी इंशाल्लाह। तो ओवरऑल दल्लू वालों को चूँकि पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन है तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में उनको परेशानी का सामना है। चूँकि लगन बड़ा इम्पोर्टेंट घर होता है, वो कमज़ोर हो जाए तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे सितारे सपोर्टिंग रोल भी अदा कर रहे हैं। तो एक बैलेंस सी कंडीशन है और इंशाल्लाह ये इसी तरीके से चलती रहेगी। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। देखें बुर्ज हूत वालों का भी सितारा लगन का इस टाइम पे एक वीक कंडीशन में है, 12वें घर में मौजूद है। ये यहाँ पे 6 अप्रैल को आया है और तो उस वजह से उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है और लाइफ का एक जो ट्रैक था वो भी तब्दील हो रहा है और कोई अच्छी पोजीशन लाइफ की ओवरऑल नहीं बनी हुई। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा, सोचें बहुत ज़्यादा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, डिसीजन मेकिंग में बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे तो ओवरऑल चौथे घर को देखा जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं और तो ओवरऑल एक अच्छी भी कंडीशन है, मिक्स रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनको, ख़ासकर अप्रैल के मंथ से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना है। चूँकि 10वें का मालिक भी 10वें का मालिक भी उनका मुश्तरी जो है वो 12वें बैठ गया, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले घर का सितारा 12वें घर में मौजूद है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। वैसे नवंबर से बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये सितारा मुश्तरी 12वें घर में आया तो फिर उनके जो हैं वो चीज़ें डाउन जाना शुरू हो गई। लेकिन ये अभी यहाँ पे दोबारा वापस पलट के आ जाएगा इंशाल्लाह सितंबर के महीने में, तो फिर मामलात आपके और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा मोहतात रहें। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, एक नगीना आप पहन सकते हैं जुमेरात के दिन से, पीले कलर का येलो सफ़ायर जिसको कहते हैं, और वो आप पहन सकते हैं। जुमेरात के दिन से पहनना शुरू करें। हर जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। उससे ये होगा कि जो आपकी पर्सनैलिटी डाउन जा रही है या आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं अपनी लाइफ में, इंशाल्लाह आप उसे ट्रैक पर आएंगे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी ये सदका करने से। बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर का सितारा मंगल आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए है और जॉब तब्दील करना चाहते हैं। माली एतबार से आपको जो लोग अपने घर वालों के साथ ही मुंसलिक हैं, यानी कि अपना घर का ही काम करते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ मुंसलिक हैं, तो उनके लिए तो ये माशाल्लाह एक गोल्डन पीरियड है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अपने उस काम को बढ़ाएंगे भी। अपने काम को बढ़ाने की उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। और जॉब के हवाले से भी अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, तो आप उनको ग्रैब कर सकते हैं। कोई इतनी परेशान कौन सिचुएशन नहीं है। बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर में मैं अभी आपको, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मुल्क से बाहर जॉब के हवाले से, तो मैं अभी आपको मना करूँगा कि आप उस हवाले से ज़रा कुछ अरसे के लिए अभी चीज़ों को अवॉइड करें। और उससे ये होगा कि आप पैसे वैसे ज़ाया करने से बच जाएंगे, क्योंकि बाहर चले तो जाएंगे आप,
लेकिन मसला ये हो जाएगा कि जॉब नहीं मिल सकेगी, फिर आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो अभी कुछ अरसे के लिए इसको अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और बहन भाइयों के साथ जो मसले मसाइल आए हुए हैं उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे बहन भाइयों के साथ भी। बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। चौथा घर भी चूँकि सितारा अतारत बैठा हुआ है, वो उल्टी चाल में सितारा मंगल बैठा हुआ है, तो कुछ मदर की सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ घर के हवाले से भी कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसके वजह से आप डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है तो बेहतर है उसको कामली कोशिश करें कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप घर का माहौल ख़राब करें या उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो बेहतर है कि आप काम रह के इन चीज़ों को अवॉइड करें और रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो आप कामयाब हो जाएंगे। और कोई इतनी ख़राब कंडीशन भी नहीं बनने जा रही कि आप कोई लड़ाई झगड़ा डाल दें बहुत बड़ा। तो बेहतर है कि लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें। तो उससे ये है कि आपके घर का माहौल भी ठीक रहेगा और आप भी अपना मेंटली चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम है इस वक्त भी और शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कोशिश करें, ठीक है। और अगर अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है औलाद के हवाले से। ओवरऑल तालीम के हवाले से कोई इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है, तालिब इल्मों के लिए भी एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। वैसे तो कुछ औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये है कि जो लोग औलाद की सेहत के हवाले से परेशान हैं तो मैं उनको कहूँगा कि वो काली चीज़ का सदका ज़रूर किया करें हफ्ते के दिन। तो अभी कुछ अरसे तक वो जारी रखें इस चीज़ को, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे औलाद की सेहत पे भी काफ़ी बेहतरी आएगी। बात कर लेते हैं सातवें घर के बारे में। सातवां घर थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि सातवें घर का सितारा अतारत इस टाइम पे एक वीक कंडीशन में। तो पार्टनरशिप के हवाले से भी आपको जो है वो कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह का या ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है, या फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ख़ासकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकती हैं और रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकती हैं। तो बेहतर है कि सोच समझ के चीज़ों को चलें। अगर आपको इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो बेहतर है कि आप सोच समझ के अपने फ़ैसले लें और जल्दबाजी ना करें। तकरीबन 23 जून तक तो चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन वैसे ही थोड़ा सा ओवर थिंकर होती हैं, वो ज़्यादा सोचती हैं, चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती हैं, बहुत इमोशनली चीज़ों को देखती हैं। तो मेरी एडवाइस पर्सनल उनको यही है कि आप इस टाइम पे सोच समझ के फ़ैसला करें। जो भी फ़ैसला करें बहुत सोच समझ के, और फ़ैसलों को अवॉइड ही करने की कोशिश करें। कोई बड़ा फ़ैसला ना ही लें तो बेहतर है। बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। नवें घर का सितारा इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। नवें घर में इस टाइम पे केतु भी मौजूद है। तो जो लोग ऑलरेडी सेकंड मैरिज कर चुके हैं उनको भी थोड़े बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे। तो बेहतर है कि इश्यूज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। और लक थोड़ा सा पिछले 7-8 महीने से उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, उनकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और दूसरी शादी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, तो अगर आप दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं तो अभी कुछ अरसे के लिए अवॉइड कर दें जब तक ये राहु केतु यहाँ से मूव ना हो जाए आपके नवें घर से और तीसरे घर से। तो जो मैं बात ये कर रहा था कि जिन लोगों को किस्मत साथ नहीं दे पा रही है उनके लिए बेहतरीन ये है कि वो आयत करीमा का विर्द किया करें डेली। आयत करीमा देखें थोड़ी सी कम पढ़ते हैं, ज़्यादा ना पढ़ें, तकरीबन 7-8 इतनी ही डेली पढ़ें। उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज ना करें।
7-8 दफ़ा दिन में आयत करीमा पढ़ लिया करें इंशाल्लाह, उससे उनके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी आपके। इस तरीके से बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर का भी सितारा इस टाइम पे एक वीक पोजीशन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा इज़्ज़त के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग ख़ासकर अपना पर्सनल बिज़नेस करते हैं या जो लोग गवर्नमेंट के शोबों से मुंसलिक हैं, और उनको इस टाइम पे थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है, अपने दुश्मनों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई से बचें, पुलिस के मामलात से बचें, तो वही आपके हक़ में बेहतर है। इसी तरीके से 11वां घर देखें, ऐसा है कि चूँकि 11वें घर का मालिक ही 11वें घर में बैठा हुआ है सितारा ज़ोहल, और अभी मैं बता रहा था कि सितारा ज़ोहल का बैठना थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो ये है कि थोड़ा ख्वाहिशात आपकी डिले हो रही हैं, पैसे वैसे भी आपके पेमेंट्स वगैरह भी डिले का आपको सामना है। तो ये है कि ये कुछ अरसे में इंशाल्लाह मूव होकर यहाँ से बाहर में चला जाएगा, तो तब आपके मामला ज़्यादा खुल के सामने आएंगे। तो अपनी लग्जरीज़ को थोड़ा सा कम करें और कुछ ऐसे मामलात बनाएं कि आपकी पेमेंट्स वगैरह डिले ना हों, आपके पेमेंट्स वगैरह फंसे ना। तो और अगर इस तरीके के मामलात होते भी हैं आपके साथ, तो आप काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन से शुरू कर दें और या फत्ताहू या रज़ाक़ू की तस्बीह पढ़ा करें। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए मिले जुले ही चीज़ें हैं इस हफ़्ते भी, और बस घर के माहौल का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, रिलेशनशिप के हवाले से ख़्याल रखें, बाकी माली एतबार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो मेरे वालिद साहब खला छोड़ गए उसको पुर कर सकूं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता कि जो खला वो क्रिएट कर गए उसको पुर कर सकूं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इस इल्म के ऊपर अबूर हासिल था और उन्होंने बड़ी रिसर्च कर रखी थी इस इल्म के ऊपर। तो मेरे वालिद को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। आपको अगर किसी भी तरीके से उनसे फ़ायदा हुआ है, उनकी रीडिंग से फ़ायदा हुआ, उनकी वीकली प्रेडिक्शन से, मंथली प्रेडिक्शन से, किसी भी तरह से अगर आपको मेरे वालिद से फ़ायदा पहुंचा है, तो आप मेरे वालिद को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ किया करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या गलती हुई है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और पॉजिटिविटी मिले, हम में भी पॉजिटिविटी आए, हम भी भरपूर तरीके से आपकी मदद कर सकें जिस तरह मेरे वालिद आपकी मदद करते थे। और इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस भी, लाइव सेशंस भी करेंगे आने वाले दिनों में, मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस भी आया करेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल के लिए प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और 1-on-1 सेशंस भी मैं सोच रहा हूँ कुछ अरसे में एक आध शख्स को बुला के 1-on-1 सेशन भी किया जाए लाइव। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं इंशाल्लाह। अभी ये वीडियो तो पूरे 2 महीने के बाद आएगी, क्योंकि 1 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो फिर बीच में मेरे घर के बहुत सारे मामलात ख़राब हो गए थे, उसकी वजह से वीडियोस में काफ़ी डिले का सामना रहा है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सर कब वीडियो आएगी, तो अभी तो ये 2 महीने के बाद वीडियो आ रही है। इंशाल्लाह वीकली और मंथली वीडियोस का तो सिलसिला चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा अब इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बस आप हमें सपोर्ट करें, और कोई गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। कोई और चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको ज़रूर उस बारे में भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह बस मेरे वालिद को दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।